बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप रब्बी ज़ुल जलाल के ख़ास फज़ल व करम से बाखैरियत से होंगे, बाखैरियत होंगे और अपने ऑनलाइन क्लासेस को बाकायदगी से पढ़ रहे होंगे। बेटे, ये अदारे की तरफ से ख़ुसूसी काविश और इस सिस्टम को डेवलप करना आपके बेनिफिट के लिए, आपके मफाद के लिए, ताकि कोरोना क्राइसिस की वजह से जो तातुल पैदा हुआ है तालीमी सिलसिले में, उसको बरकरार रखा जाए, उसे जारी रखा जाए। इसके लिए ये सारी कोशिशें जो हैं वो आपके लिए। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जिस तरीके से अदारा इतनी एफर्ट कर रहा है आपके लिए, आपको हर हवाले से प्रॉपरली लेक्चर रिकॉर्ड करना, फिर उन्हें ऑनलाइन अब तक पहुंचाना। तो इसी तरीके से आपकी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप भी इसे पंक्चुअल होकर रेगुलरली, ऑनेस्टली आप इसे सुने, इसे तैयार करें, इसे पढ़ें। और वो लेक्चर जो आप सुनते हैं उस लेक्चर को आप अपनी बुक से टैली करेंगे कि आपकी जो बुक में ये टॉपिक कहाँ मौजूद है और उसमें जो है वो शॉर्ट कौन कौन से बनते हैं, लॉन्ग कौन कौन से बनते हैं। यानी कि आपने लेक्चर भी सुनना है और साथ आपने उसको बुक से जो है वो तैयार भी कर लेना है, ताकि अल्लाह के फजल व करम से जो है वो आपको ये फ़ायदा दे। जी, तो इकोनॉमिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हमने डिमांड का चैप्टर से हम आगाज़ किया था। लास्ट टाइम आपको समझाया था कि चैप्टर जो डिमांड का है, तलब का, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। उसके मैंने आपको 4 पोर्शन बना के दिए थे कि सबसे पहले हम डिमांड पढ़ेंगे, डिमांड फंक्शन, कंडीशंस ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की बात करेंगे, फिर लॉ ऑफ डिमांड है, फिर चेंजेस इन डिमांड है, फिर इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो बेटे हम आगाज़ करते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट 1। ठीक है जी, चैप्टर है मेरे बच्चों 4th और चैप्टर है डिमांड। इसको क्वांटिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं और इसे सिंपली भी डिमांड लिखा जाता है। ठीक है, तब आज के टॉपिक में हमने चूँकि इसको आगाज़ से पढ़ना है, तो आज का टॉपिक हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जी, सबसे पहले हम बेटे जो पहला पॉइंट है जहाँ से आगाज़ करेंगे कि डिमांड यानी तलब है क्या। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे कंडीशंस ऑफ डिमांड के हवाले से, और तीसरा टॉपिक हमारा होगा डिमांड फंक्शन। ये आगाज़ में ये 3 हैं एलिमेंट। ये है बेटे तलब, और ये टॉपिक है तलब की शराइत, और ये टॉपिक है तफ़ाइल तलब। ठीक है, ये हम 3 जो है इसको हिस्सों में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम तलब की बात करते हैं कि ये डिमांड क्या होती है। डिमांड को पहली बात तो ये है बेटा कि इसे हम QD से ज़ाहिर करते हैं। QD क्वांटिटी ऑफ डिमांड या
सिंपली भी इसे डिमांड कहा जाता है। QDC से डिनोट किया जाता है। डेफिनेशन मेरे बच्चे इसकी ये है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड, आप यूँ कर सकते हैं कि क्वांटिटी ऑफ गुड that is purchased on given price। उर्दू में कि किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास वक्त में ख़ास कीमत पर ख़रीदी जाए या ख़रीदार ख़रीदने के लिए रज़ामंद हो। आप ये डेफिनेशन, ये आपसे शॉर्ट भी पूछा जा सकता है कि उर्दू में भी मैंने आपके सामने लिख दी है कि किसी शय की यानी क्वांटिटी ऑफ गुड, किसी शय की वो मिकदार है जो एक ख़ास कीमत पर, यानी कि आप यहाँ पर इन स्पेसिफिक टाइम भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि एक ख़ास वक्त में एक ख़ास कीमत पर ख़रीदी जाती है या ख़रीदने के लिए जो है वो कंज्यूमर रज़ामंद होता है। अब हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं और जो चीज़ भी हम ख़रीदने का इरादा रखते हैं या हम ख़रीद लेते हैं, या यानी कि हम बाद औक़ात किसी चीज़ के लिए विलिंग भी होते हैं, हम रज़ामंद होते हैं, वी आर एग्री टू परचेज इट, हम उसे ख़रीदना चाह रहे होते हैं या हम ख़रीदते हैं। लेकिन उसमें दो बातों का ज़िक्र ज़रूरी है, और एक बात तो उसमें ये है कि वक्त, ख़ास वक्त, स्पेसिफिक टाइम एट गिवन प्राइस, और ख़ास कीमत पर, जस्ट पर्टिकुलर प्राइस भी आप कह सकते हैं, गिवन प्राइस भी आप उसे कह सकते हैं, कि किसी शय की वह मिकदार जो ख़ास वक्त में और ख़ास कीमत पर ख़रीदार उसको ख़रीदने के लिए रज़ामंद होता है, उसे तलब कहा जाता है। तो ये सबसे पहले जो है, ये तलब की आप इसे डेफिनेशन भी कह सकते हैं, और आप इसे मतलब व्हाट इज़ कंसेप्ट ऑफ डिमांड, डिफाइन डिमांड, कोई भी मतलब है, लॉन्ग शॉर्ट इसमें एक ही आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिमांड, या डिफाइन डिमांड, या हाउ कैन यू ब्रीफ डिमांड इन शॉर्ट वर्ड या इन शॉर्ट टर्म। किसी भी अंदाज से आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। ये वाला जो है पहला जी। इसके बाद अगला टॉपिक जो है बेटा वो है कि कंडीशन ऑफ डिमांड। अब इस हवाले से शॉर्ट भी है, आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी कि देयर आर टू कंडीशंस ऑफ डिमांड। नंबर 1 है कि विल टू परचेज, और सेकेंडली है बेटे पावर टू परचेज। ये दो चीज़ें, ठीक है, ये पहले आपको मैंने लिख दी हैं। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दूंगा कि तलब की दो शराइतें। अगर आपसे MCQ पूछा जाता है कि कंडीशन ऑफ डिमांड आर, ऑप्शन में दे दिया जाता है 2, 3, 4, 5, तो आपने 2 का ऑप्शन लिखना है। इसके बाद विल टू परचेज यानी ख़रीदने का इरादा,
और दूसरा है पावर टू परचेज, यानी ख़रीदने की कुव्वत या इस्तेताअत। ठीक है, जो भी आप इसे लिख सकते हैं। डिमांड की हमने डेफिनेशन में ये बात लिखी है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड दैट इज़ परचेज्ड एट गिवन प्राइस, किसी शय की वो मिकदार जो एक ख़ास वक्त पर ख़ास कीमत पर ख़रीदी जाती है। तो इसमें जो है कुछ एक आप कह सकते हैं कि रियलिटी ये है कि कोई भी चीज़ आप उस वक्त ख़रीदते हैं, उस वक्त तो आपकी मलकियत में होती है, तब आप उसके ग्राहक और कस्टमर और बायर बनते हैं जब आपके पास दो बातें होना ज़रूरी हैं, यानी कि आप उस चीज़ को ख़रीदना भी चाहते हों और उसको ख़रीदने की कुव्वत भी रखते हों। अब फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स है कि इज़ पुअर, ही हैज़ नो सफिशिएंट मनी टू परचेज समथिंग। अब वो कोई ऐसा शख्स है कि जो किसी चीज़ की ख्वाहिश करता है किसी चीज़ को ख़रीदने की, और उसके पास उस चीज़ को ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, यानी उसके पास एबिलिटी नहीं है, पावर टू परचेज नहीं है, तो वो चीज़ उसकी डिमांड नहीं हो सकती। एक बात। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कोई शख्स ये है कि वो परचेज़ तो करना चाहता है, यानी विल टू परचेज़ तो है, ख़रीदना तो चाह रहा होता है, लेकिन ही हैज़ नो एबिलिटी टू परचेज दैट पर्टिकुलर गुड। अब लेकिन उस चीज़ को ख़रीदने की उसके पास कुव्वत नहीं होती, ताकत नहीं होती, तो फिर भी डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड होने के लिए ज़रूरी है बच्चे कि दोनों बातें होनी चाहिए, यानी परचेज़ करने की विल भी होनी चाहिए और पावर भी होनी चाहिए। अब अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स है जो पहली कंडीशन उसकी पूरी होती है, यानी फ़र्स्ट कंडीशन जो है, अगर आप सिर्फ फ़र्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, जो पहली कंडीशन हमने लिखी हुई है कि पहली कंडीशन जो है फ़र्स्ट, उसमें है कि विल टू परचेज़, यानी वो ख़रीदने का इरादा रखता है। ये जस्ट बेटे डिज़ायर हो सकती है, यानी कि डिज़ायर हो सकती है, क्योंकि ख़रीदने की जो ख्वाहिश होती है, यानी जो आप यू वांट टू परचेज समथिंग, इसका मतलब है यू आर डिज़ायरिंग समथिंग। आप किसी चीज़ को सिर्फ आप ख़रीदने की इरादा रखते हैं लेकिन कुव्वत नहीं है, तो दैट विल नॉट बी अ डिमांड, दैट विल बी ओनली डिज़ायर। वो आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन वो आपकी तलब यानी डिमांड नहीं हो सकती। कोई भी चीज़ ख्वाहिश यानी डिज़ायर से डिमांड तब बनती है जब उसको परचेज़ करने की एबिलिटी भी हो। अगर एक चीज़ ऐसी है कि जिसको आप परचेज़ तो करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि जस्ट वो चीज़ आपकी डिज़ायर हो सकती है। जैसे ये एक शख्स है, वो किसी चीज़ को ख़रीदना चाहता है और उस चीज़ की प्राइस पी है फ़र्ज़ किया 100 रुपीज़, और उसके पास जो इनकम है वो 95 है, यानी कि चीज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है और उसकी पास जो इनकम है, उसकी जो रिसोर्सेज हैं, जो उसकी पावर है वो 95 रुपीज़ है। तो अब ये देखें कि इस में सिर्फ ये तो हो जाएगी उसकी ख्वाहिश, और जब उसके पास 100 रुपीज़ आएंगे तो फिर क्या हो जाएगी, फिर हो जाएगी वो तलब, यानी डिज़ायर और डिमांड में यही फ़र्क है कि डिज़ायर जो है ओनली फर्स्ट कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है कि वी वांट टू परचेज समथिंग, ठीक है, वी हैव विल टू परचेज समथिंग, हम किसी चीज़ का ख़रीदने का इरादा रखते हैं, हमारी मर्ज़ी होती है, हम चाहते हैं कि कोई चीज़ ख़रीदें, तो वो हमारी ख्वाहिश है, वो हमारी तमन्ना है, लेकिन वो हमारी डिमांड या तलब उस वक्त बनेगी जब हम उस चीज़ को ख़रीदने की हमारे पास कुव्वत भी होगी, ताकत भी होगी। तो यहाँ पर ये समझाना बेटे आपको ज़रूरी था कि डिज़ायर और डिमांड में क्या फ़र्क होता है, और दूसरा ये है कि ये जो डिमांड है इसकी कंडीशन क्या है। शॉर्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, लॉन्ग भी। शॉर्ट अगर पूछेंगे तो उसमें आपका आएगा कि हाउ मैनी कंडीशन ऑफ डिमांड आर देयर, या राइट डाउन द कंडीशन ऑफ डिमांड, तलब की शराइत लिखें
या तलब की शराइत कितनी होती हैं, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ डिमांड, राइट डाउन द कंडीशंस ऑफ डिमांड। किसी भी सेंस में आपसे सवाल आ सकता है तो आप जवाब में लिखेंगे कि देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ डिमांड, विल टू परचेज एंड पावर टू परचेज। जी, इसके बाद बेटा ये तीसरा जो है ये है डिमांड फंक्शन, जिसे हम तफ़ाइल तलब भी कहते हैं, इसको डिमांड फंक्शन इंग्लिश में कहा जाता है। ये बेटा इसको हम यूँ डिफ़ाइन करते हैं क्योंकि इससे अगला मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम एक टॉपिक से अगले टॉपिक को जो है वो लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिमांड फंक्शन ये है कि द relationship between price and quantity of demand is called demand function, और QD is the function of P। ये इसको हम लिखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड, या आप ये भी कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस। तो उसमें जो है ये प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर भी लिख के दे दिया है QD इज द फंक्शन ऑफ P। उर्दू में इसकी तारीफ है कि कीमत और मिकदार तलब के माबैन पाया जाने वाला ताल्लुक, पाया जाने वाला रिश्ता या ताल्लुक भी आप उसे कह सकते हैं, तफ़ाइल तलब कहलाता है। इसको इंग्लिश में भी आप लिखना, उर्दू में यूँ लिखेंगे आप कि तलब कीमत का तफ़ाइल है, और इंग्लिश में आप जिस तरह से ये पहले हमने लिखा है कि आप इसको यहाँ भी यूँ भी लिख सकते हैं कि QD इज़ द फंक्शन ऑफ P। अब अगर आप लास्ट लेक्चर को या आप थर्ड चैप्टर में अगर आप एक दफ़ा मतलब याद करें तो उसमें हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, काइंड ऑफ फंक्शन। तो उसमें एक फंक्शन था डिक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन बेटे हमने वहाँ ये पढ़ी थी कि जब दो वेरिएबल जो कि एक फंक्शन में मौजूद होते हैं, जिस तरह के ये फंक्शन में दो वेरिएबल हैं, एक प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, जब फंक्शन में मौजूद दोनों वेरिएबल की चेंज डायरेक्शन अपोजिट होती है तो उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको अगर देखा जाए, ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, तो आम तौर पर आप भी जानते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले यानी इकोनॉमिक्स की ज़ुबान से पहले हम बात कर लेते हैं कि एक कॉमन जो अप्रोच है वो ये है कि जब कोई चीज़ महंगी होती है तो वी परचेज लेस, हम उसे कम ख़रीदते हैं, और जब वो चीज़ सस्ती हो जाती है यानी उसकी जब प्राइस फॉल करती है वी परचेज मोर, हम उसको ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो यही वाला जो है इकोनॉमिक्स में जो लॉ है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज, हम उसकी का तलब कम कर देते हैं, और जब प्राइस कम होती है तो वी इंक्रीजेज द डिमांड, हम तलब को बढ़ा देते हैं। तो अब इसी ताल्लुक़ को जो है यहाँ कर अगर हम इस फंक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो ये है कि प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, जबकि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। इसी को बेटे हम जो है वो
डिमांड फंक्शन भी कहते हैं। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस भी इसे कहा जाता है, उसका भी लिखने का यही मकसद होता है। तो ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है। क्योंकि आज के इस चैप्टर में या टॉपिक में हमारा लेक्चर जो है, इसमें मैंने डिमांड, कंडीशंस ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन, ये तीन क्योंकि ये इसकी बुनियादी चीज़ें हैं और इनका इल्म जब तक हमें नहीं होगा हम अगला टॉपिक नहीं पढ़ सकते। मसलन यहाँ पे हमने बात की है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड दैट इज़ परचेज्ड एट गिवन प्राइस इज़ कॉल्ड डिमांड। किसी शय की वह मिकदार जो एक ख़ास कीमत पर सारिफ ख़रीदता है या ख़रीदने के लिए का वो इरादा रखता है, उसे तलब कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया है कि देयर आर टू कंडीशंस ऑफ डिमांड, यानी डिमांड तो हमारी पूरी कब हो सकती है, डिमांड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कैसे हो सकता है कि जब उस वक्त डिमांड होगी जब उसमें दो बातें यानी दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, एक विल टू परचेज और दूसरी पावर टू परचेज, कि हम उसे ख़रीदने का इरादा भी रखते होंगे और उसको ख़रीदने की कुव्वत भी है। और इसमें मैंने आपको एक चीज़ ये भी समझाई है कि एक होती है डिज़ायर और डिमांड में बुनियादी फ़र्क क्या है कि डिज़ायर सिर्फ ख्वाहिश करने का नाम है, जबकि उस ख्वाहिश को पूरा करने की अगर हमारे पास पावर आ जाए तो फिर हम उसे डिमांड कहते हैं। अब वो जो है आगे डिमांड फंक्शन मैंने आपको लिख के दिया है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन। दो मुतग़य्यरात के दरमियानी रिश्ता को तफ़ाइल कहा जाता है। अब अगर आप ये चाहें तो इसमें मौजूद यहाँ पर एक दफ़ा मैं आपको शॉर्ट की लिस्ट भी बना देता हूँ। जो बच्चे साथ साथ शॉर्ट तैयार करना चाहते हैं, यानी कि जो साथ ही लिख के साथ ही नोट से उनके लिए जो मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें शॉर्ट कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, उसमें पहला तो शॉर्ट ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय डिमांड, यानी तलब से क्या मुराद है। ठीक है जी। दूसरा इसमें सवाल हो जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ डिमांड, या ये भी हो सकता है कि डिफरेंशिएट डिज़ायर एंड डिमांड। फोर्थ पे के डिफाइन डिमांड फंक्शन। ओके, या तफ़ाइल तलब से क्या मुराद है। इसमें बेटे पहला जो है उर्दू में भी आपको साथ में लिख देता हूँ। पहला सवाल आपका बनेगा तलब से क्या मुराद है। दूसरा तलब की शरायत क्या है, या तीसरा ये है कि ख्वाहिश या तमन्ना और तलब में क्या फ़र्क है, और उसके बाद तफ़ाइल तलब से क्या मुराद है या तफ़ाइल तलब की तारीफ़ करें। ये तो हो गए आपके शॉर्ट। अब उसके बाद अगर हम इसके MCQs की बात करते हैं तो सबसे पहला जो उसमें आपका MCQs हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन, तो उसका आंसर आपका होगा प्राइस। क्योंकि जो तलब के बारे में जितना भी फैसले होते हैं उस पे की ग्राउंड पे प्राइस होती है, कीमत को देखकर किए जाते हैं। यानी जहाँ पर जो है या ये भी हो सकता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ डिनोटेड बाय, तो उसमें आप QD जिस तरह से आपको चैप्टर में भी पढ़ा है
कि आगे क्यू डी जहाँ ऑप्शन मौजूद है अगर आप उसको टिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो है जहाँ पर ये कंडीशन का सवाल दो सूरतों में हो सकता है, एक तो तादाद पूछी जा सकती है, दूसरा लिख के भी बताया जा सकता है। मसलन कंडीशन ऑफ डिमांड और उसमें अभी 2, 3, 4 लिखा हुआ होगा तो 2 जो है उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये है कि इसमें तो बहरहाल या ये हो सकता है कि डिमांड एंड डिज़ायर आर टू डिफरेंट थिंग, सेम थिंग, नो डिफरेंस, कोई भी ऑप्शन हो सकता है तो उसमें आप लिख देंगे कि आर डिफरेंट टू डिफरेंट थिंग। उसके बाद जहाँ हो सकता है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ कॉल्ड डिमांड फंक्शन, यानी आंसर में आपका डिमांड फंक्शन हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि डिमांड फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, आगे आप ऑप्शन में आपके होना चाहिए प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो ये मेरे बेटे आज का हमारा टॉपिक था, ये हमने इसमें पढ़ा है। इंशाअल्लाह आगे जो है हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। इस टॉपिक से मुतल्लिका यानी कि 3 हमने आज के टॉपिक में 3 चीज़ें पढ़ी हैं। एक डिमांड क्या है इसकी डेफिनेशन, दूसरा डिमांड की कंडीशन क्या हैं वो भी हमने पढ़ ली, तीसरा डिमांड फंक्शन के तफ़ाइल तलब क्या होता है। ये इस चैप्टर की बुनियादी 3 चीज़ें थी। जब हमें, क्योंकि अब हमने जो आगे पढ़ना है वो डिमांड, एक तो उसमें डिमांड का भी रोल आ जाएगा कि प्राइस और क्वांटिटी ऑफ डिमांड जो है उसका आपस में ताल्लुक़ क्या बनता है, और फिर उसके बाद डिमांड फंक्शन से हमने आगे जो है वो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह हम अगले लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड का जो है वो डिफरेंस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।